मेरे प्रिय आत्मन, ठहरो, एक क्षण के लिए रुक जाओ, क्योंकि जो सुनने जा रहे हो वह तुम्हारे जीवन की दिशा बदल सकता है। यदि तुम सुन सको, यदि तुम बचाव में न जाओ, यदि तुम जानने की नहीं बल्कि डूबने की अनुमति दे सको, तुम हमेशा यह मानते आए हो कि तुम इस विशाल ब्रह्मांड के भीतर हो, एक छोटा सा कण, एक तुच्छ सा जीवन, एक क्षणिक सी उपस्थिति, और इसी मान्यता ने तुम्हारे भीतर डर को जन्म दिया, अकेलेपन को जन्म दिया, संघर्ष को जन्म दिया। क्योंकि जो स्वयं को छोटा मानता है वह जीवन से डरता है, जो स्वयं को अलग मानता है वह निरंतर असुरक्षित रहता है। लेकिन शायद शुरुआत ही गलत दिशा से हुई थी। शायद तुम ब्रह्मांड में नहीं हो, शायद ब्रह्मांड तुम में है। इस वाक्य को समझने की कोशिश मत करना, क्योंकि समझ मन का खेल है और यहां मन को विश्राम चाहिए। यहां केवल महसूस करने की आवश्यकता है। जैसे कोई गहरी सांस भीतर उतरती है, वैसे ही यह सत्य भी धीरे धीरे उतरता है। तुम जिस आकाश को बाहर देखते हो वह उतना ही तुम्हारे भीतर फैला हुआ है। जिन तारों को तुम रात में देखते हो वे उतने ही तुम्हारी चेतना में चमकते हैं। बाहर जो है वही भीतर है और भीतर जो है वही बाहर के रूप में दिखाई देता है। तुम्हें सिखाया गया कि शरीर तुम हो, फिर सिखाया गया कि मन तुम हो, और जब कभी इन दोनों से असंतोष हुआ तो आत्मा का विचार दिया गया। लेकिन कभी यह नहीं कहा गया कि तुम इन सब के साक्षी हो। तुम वह नहीं हो जो बदलता है, तुम वह हो जिसमें सब कुछ बदलता हुआ दिखाई देता है। शरीर बदलता है, मन बदलता है, भाव बदलते हैं, विचार आते जाते, लेकिन जो इन सबको देख रहा है वो नहीं बदलता। वही देखने वाला ब्रह्मांड का केंद्र है, और वो देखने वाला तुम्हारे भीतर नहीं है, वही तुम्हारा वास्तविक स्वरूप है। जब तुम कहते हो मैं यहां हूं, तब तुम स्वयं को एक स्थान में सीमित कर देते हो। लेकिन चेतना का कोई स्थान नहीं होता। वह न भीतर होती है न बाहर, वह केवल होती है। जैसे प्रकाश, जैसे सुगंध, जैसे मौन। और जहां चेतना होती है वहीं ब्रह्मांड प्रकट होता है। ब्रह्मांड कोई वस्तु नहीं है, वह एक अनुभव है, और अनुभव सदैव अनुभवकर्ता में घटता है। तुमने कभी गहराई से देखा है कि तुम संसार को कैसे देखते हो? तुम्हारी आंखें केवल तरंगें पकड़ती हैं, रंग, आकार, गति, पर अर्थ तुम देते हो, सौंदर्य तुम जोड़ते हो, भय तुम पैदा करते हो, प्रेम तुम अनुभव करते हो। संसार वैसा नहीं है जैसा वह है, संसार वैसा है जैसा तुम उसे देखते हो। और यदि देखने वाला बदल जाए तो पूरा ब्रह्मांड बदल जाता है। इसलिए कहा जाता है रूपांतरण संसार का नहीं, देखने वाले का होता है। यही कारण है कि दो व्यक्ति एक ही आकाश को देखते हैं और एक को उसमें रहस्य दिखता है, दूसरे को खालीपन। एक को उसमें शांति मिलती है, दूसरे को अकेलापन। आकाश वही है, तारे वही हैं, फर्क केवल देखने वाले का है। इसलिए प्रश्न ये नहीं कि ब्रह्मांड क्या है, प्रश्न ये है कि तुम कौन हो। जब तुम भीतर की ओर मुड़ते हो तो शुरुआत में केवल शोर मिलता है, विचारों की भीड़, स्मृतियों की गूंज, इच्छाओं का दबाव, भय की परतें, और यहीं से अधिकांश लोग लौट जाते हैं, क्योंकि उन्हें बताया ही नहीं गया कि यह शोर अंतिम नहीं है, यह तो केवल सतह है। जैसे समुद्र की लहरें, यदि कोई साहस करे और गहराई में उतरता चला जाए तो लहरें शांत हो जाती हैं, और जब लहरें शांत होती हैं तब समुद्र स्वयं प्रकट होता है। मौन कोई चीज नहीं है जिसे तुम पैदा करो, मौन तुम्हारा स्वभाव है। विचार आए तो उन्हें रोको मत, विचार जाए तो उन्हें पकड़ो मत, केवल देखते रहो। जैसे आकाश बादलों को देखता है, आकाश न बादल को बुलाता है न भगाता है, वह केवल साक्षी है। और जब तुम भी ऐसे ही साक्षी हो जाते हो तब धीरे धीरे एक अजीब सी शांति उतरने लगती है, बिना कारण, बिना उद्देश्य, बिना प्रयास। उस शांति में पहली बार यह अनुभूति होती है कि तुम अकेले नहीं हो, क्योंकि अकेलापन तभी होता है जब मैं अलग महसूस करता है, जब देखने वाला पिघलने लगता है,
तब अलगाव भी पिघलने लगता है, तब भीतर और बाहर की रेखा धुंधली हो जाती है, तब सांस केवल शरीर की नहीं रहती, तब धड़कन केवल दिल की नहीं रहती, तब जीवन एक ही लय में बहता हुआ महसूस होता है। प्रेम भी तब बदल जाता है। प्रेम अब किसी व्यक्ति की ओर नहीं जाता, प्रेम एक बहाव बन जाता है, जैसे खुशबू, जैसे रोशनी। तुम किसी से प्रेम नहीं करते, तुम स्वयं प्रेम बन जाते हो, और तब कोई अपेक्षा नहीं रहती, कोई मांग नहीं रहती, क्योंकि जो स्वयं पूर्ण है वह मांग नहीं करता। और यही प्रेम सबसे स्वतंत्र प्रेम होता है। स्वतंत्रता का अर्थ यह नहीं कि कोई तुम्हें बांध न सके, स्वतंत्रता का अर्थ है भीतर कोई पकड़ न बची हो, क्योंकि असली बंधन बाहर नहीं होते। बाहर की जंजीरें तभी प्रभावी होती हैं जब भीतर जंजीरें मौजूद हों, और भीतर की जंजीरें इच्छाओं से बनती हैं, भय से बनती हैं, पहचान से बनती हैं। जैसे जैसे तुम देखने वाले में टिकते हो, ये जंजीरें ढीली पड़ने लगती हैं। तुमने जीवन को हमेशा भविष्य की ओर धकेला है, कभी कल में, कभी परसों में, कभी किसी लक्ष्य में, और इसी कारण जीवन कभी अभी नहीं घटा। लेकिन ब्रह्मांड भविष्य में नहीं रहता, ब्रह्मांड सदा अभी में होता है। तारे अभी चमकते हैं, हवा अभी बहती है, सांस अभी आती है, और यदि तुम अभी में उतर सको तो तुम ब्रह्मांड के साथ एक हो जाते हो। मृत्यु का भय भी यहीं से पैदा होता है, क्योंकि जो स्वयं को शरीर मानता है वह मृत्यु से डरेगा, जो स्वयं को मन मानता है वह समाप्ति से डरेगा, लेकिन जो स्वयं को देखने वाला जान लेता है उसके लिए मृत्यु केवल दृश्य का बदलना है। देखने वाला कभी नहीं मरता, क्योंकि देखने वाला कभी जन्मा ही नहीं। ये सब कोई दर्शन नहीं है, ये कोई मान्यता नहीं है, ये कोई विश्वास नहीं है, ये केवल देखने की स्पष्टता है। और ये स्पष्टता तब आती है जब तुम जानने की जिद छोड़ देते हो, जब तुम सही गलत के खेल से बाहर आ जाते हो, जब तुम स्वयं को सुधारने की दौड़ छोड़ देते हो और बस हो जाते हो। यही होना ध्यान है, यही होना मौन है, यही होना ब्रह्मांड है। और जब तुम सच में हो जाते हो तब एक दिन अचानक ये बोध उतरता है, बिना किसी घोषणा के, बिना किसी शोर के, बिना किसी उपलब्धि के, कि तुम कभी ब्रह्मांड में थे ही नहीं। ब्रह्मांड सदा तुम्हारी चेतना में घटता रहा और तुम केवल भूल गए थे। ये भूल कोई अपराध नहीं थी, ये भूल यात्रा का हिस्सा थी, क्योंकि जो खोजता है वही पाता है, और जो खोया हुआ लगता है वही याद आता है। और यह केवल शुरुआत है, अभी केवल द्वार खुला है, अभी केवल पहला स्पर्श हुआ है। अगले भाग में यह बोध और गहरा उतरेगा, जहां देखने वाला भी पिघलने लगेगा, जहां मैं भी धीरे धीरे मौन में विलीन होने लगेगा। अब जहां पहला द्वार खुला था वहीं से यात्रा और गहरी हो जाती है, क्योंकि जो पहली झलक में अनुभूति बनकर उतरा था अब वह धीरे धीरे पहचान को गलाने लगता है। अब प्रश्न केवल यह नहीं रहता कि ब्रह्मांड कहाँ है, प्रश्न यह हो जाता है कि मैं कहाँ है। क्योंकि जैसे जैसे ब्रह्मांड भीतर फैलता है वैसे वैसे मैं सिमटने लगता है, और एक दिन ऐसा क्षण आता है जब मैं खोजने पर भी नहीं मिलता। यह क्षण भयावह भी लग सकता है, क्योंकि मन का पूरा अस्तित्व मैं पर टिका होता है। विचार मैं से चलते हैं, स्मृतियां मैं के इर्द गिर्द घूमती हैं, इच्छाएं मैं की भाषा बोलती हैं। और जब ये केंद्र हिलने लगता है तो मन घबराता है, उसे लगता है जैसे जमीन खिसक रही हो, जैसे कुछ बहुत परिचित टूट रहा हो। लेकिन जो टूट रहा है वह सत्य नहीं है, वह केवल आदत है। मन ने स्वयं को केंद्र मान लिया था, जबकि मन तो केवल एक उपकरण है। वह स्मृति का संग्रह है, प्रतिक्रियाओं की व्यवस्था है, वह उपयोगी है पर स्वामी नहीं। लेकिन जब मन स्वयं को स्वामी मान लेता है तब वह चेतना को ढक देता है। जैसे बादल सूर्य को ढक लेते हैं, सूर्य जाता नहीं, केवल दिखाई नहीं देता, और बादल हटते ही सूर्य प्रकट हो जाता है। उसी तरह मन के हटते ही चेतना प्रकट होती है। जब तुम शांत बैठते हो और विचार उठते हैं तो एक सूक्ष्म प्रयोग घट सकता है। यदि तुम विचारों से लड़ो नहीं, उनसे जुड़ो नहीं, उन्हें बदलने की कोशिश न करो, बस देखो, तो धीरे धीरे एक दूरी बनती है। विचार यहां है और देखने वाला वहां है।
यही दूरी ध्यान की पहली किरण है, और इसी दूरी में पहली बार यह अनुभूति होती है कि विचार तुम्हारे नहीं हैं, वे आते हैं जाते हैं। जैसे सड़क पर चलते लोग, सड़क किसी की नहीं होती, वो केवल साक्षी होती है। यहीं से भीतर का आकाश फैलने लगता है। पहले विचार कम होते हैं, फिर विचारों के बीच खाली जगह दिखने लगती है, फिर वह खाली जगह लंबी होने लगती है, और एक दिन विचार आते हैं लेकिन उनका शोर नहीं रहता। वे जैसे दूर से गुजरते हैं और उसी दूर में पहली बार मौन का स्वाद आता है। ये मौन बनाया नहीं जाता, ये मौन खोजा नहीं जाता, ये मौन प्रकट होता है जैसे सुबह सूरज निकलता है। इस मौन में एक अजीब सी ताजगी होती है, जैसे सब कुछ नया हो गया हो। वही दीवारें, वही पेड़, वही लोग, लेकिन देखने में एक सरलता आ जाती है। आंखें बोझ से मुक्त हो जाती हैं, कान अपेक्षा से खाली हो जाते हैं। जीवन को अब किसी अर्थ की जरूरत नहीं होती, क्योंकि जीवन स्वयं पर्याप्त हो जाता है। यहीं पर प्रेम का स्वरूप पूरी तरह बदल जाता है। अब प्रेम किसी कमी से नहीं आता, अब प्रेम किसी डर से नहीं आता, अब प्रेम किसी समझौते से नहीं आता। अब प्रेम स्वाभाविक बहाव बन जाता है। जैसे नदी बहती है, नदी ये नहीं पूछती कि कहां जाना है, वह बस बहती है और बहते बहते समुद्र तक पहुंच जाती है। जब तुम प्रेम में हो और फिर भी भीतर स्वतंत्र हो, तब जानना कि प्रेम वास्तविक है। और जब प्रेम में होते हुए भी डर बना रहे, पकड़ बनी रहे, अधिकार बना रहे, तब समझ लेना कि वह प्रेम नहीं, मन की भूख है। प्रेम कभी बांधता नहीं, प्रेम कभी सीमाएं नहीं खींचता। प्रेम तो स्वयं सीमा रहित है, और वही प्रेम ब्रह्मांड की भाषा है। स्वतंत्रता भी तब एक नई परिभाषा लेती है। अब स्वतंत्रता किसी से बचने का नाम नहीं रहती, अब स्वतंत्रता अकेले होने का नाम नहीं रहती, अब स्वतंत्रता किसी नियम को तोड़ने का नाम नहीं रहती। अब स्वतंत्रता होती है भीतर किसी भी स्थिति में स्वयं बने रहना, चाहे भीड़ हो या एकांत, चाहे सुख हो या पीड़ा, चाहे प्रशंसा हो या निंदा, भीतर कोई हिलता नहीं। यही वह बिंदु है जहां जीवन संघर्ष नहीं रहता। समस्याएं आती हैं लेकिन वे समस्या नहीं बनती, परिस्थितियां बदलती हैं लेकिन भीतर कोई प्रतिक्रिया नहीं उठती। जैसे कोई चलचित्र चलता है और देखने वाला शांत बैठा है। दृश्य तीव्र हो सकते हैं, कहानी जटिल हो सकती है, लेकिन देखने वाला अछूता रहता है। यहीं से समय का भ्रम टूटने लगता है। अतीत स्मृति बनकर रह जाता है, भविष्य कल्पना बनकर ढीला पड़ जाता है, और वर्तमान एकमात्र सच्चाई बन जाता है। लेकिन यह वर्तमान कोई क्षण नहीं है, यह तो एक अनंत विस्तार है जिसमें सब कुछ घटता है। और जब तुम इसी विस्तार में टिक जाते हो, तब तुम ब्रह्मांड के साथ तालमेल में आ जाते हो। तब सांस केवल सांस नहीं रहती, वह लय बन जाती है। तब चलना केवल चलना नहीं रहता, वह नृत्य बन जाता है। तब बोलना केवल शब्द नहीं रहता, वह ऊर्जा का प्रवाह बन जाता है। और तब मौन भी खाली नहीं रहता, वह भरा हुआ होता है, जीवित होता है, स्पंदित होता है। मृत्यु भी तब एक नई रोशनी में दिखाई देती है। मृत्यु अब अंत नहीं लगती, मृत्यु अब शत्रु नहीं लगती। मृत्यु एक विश्राम जैसी प्रतीत होती है, जैसे दिन भर की यात्रा के बाद रात का आना, जैसे थकान के बाद नींद का उतरना। क्योंकि जो चेतना है वो कहीं जाती नहीं, वो केवल रूप बदलती है, दृश्य बदलता है, देखने वाला नहीं। और धीरे धीरे यह बोध गहरा होता जाता है कि तुम कोई केंद्र नहीं हो, तुम कोई सीमा नहीं हो, तुम कोई कहानी नहीं हो। तुम वह खुलापन हो जिसमें सारी कहानियां घटती हैं। तुम वह आकाश हो जिसमें सारे तारे उगते डूबते हैं। तुम वह मौन हो जिसमें सारे शब्द जन्म लेते हैं। यहां कोई उपलब्धि नहीं होती, यहां कोई घोषणा नहीं होती, यहां कोई मैंने पा लिया जैसा भाव नहीं उठता, क्योंकि पाने वाला ही नहीं बचता। और यही सबसे बड़ा संकेत है कि यात्रा सही दिशा में है, जहां अहंकार गायब हो रहा हो, जहां दावा नहीं बचा हो, जहां केवल सरल उपस्थिति रह गई हो। अब जो शेष है वह केवल और गहराई है। अब जो शेष है वह स्वयं का भी विसर्जन है। अब जो शेष है वह क्षण है जहां देखने वाला भी घुलने लगता है।
अगले भाग में यही पिघलन और स्पष्ट होगी, जहां साक्षी भी भार बनकर गिरने लगेगा, जहां केवल होना रह जाएगा, बिना नाम, बिना रूप, बिना केंद्र। अब जो घटने वाला है वो पहले से भी अधिक सूक्ष्म है, क्योंकि अब यात्रा किसी नए अनुभव की ओर नहीं जा रही। अब यात्रा अनुभव करने वाले की ओर मुड़ रही है। अब प्रश्न यह नहीं है कि मौन कैसा है, प्रेम कैसा है, स्वतंत्रता कैसी है। अब प्रश्न यह है कि जो इन सबको देख रहा है वह स्वयं क्या है। और जैसे ही यह प्रश्न पूरी ईमानदारी से उठता है, वैसे ही उत्तर की जरूरत गिरने लगती है, क्योंकि यह प्रश्न शब्दों के लिए नहीं है, यह प्रश्न स्वयं को जलाने के लिए है। अब तक तुमने देखा कि विचार आते हैं और जाते हैं, तुमने देखा कि भाव उठते हैं और मिटते हैं, तुमने देखा कि शरीर थकता है और विश्राम करता है, और तुम इन सब से अलग बने रहे। लेकिन अब एक और परत सामने आती है। अब देखने वाला भी दिखाई देने लगता है। अब साक्षी भी एक सूक्ष्म आकृति लेने लगता है, और यही सबसे नाजुक मोड़ है, क्योंकि यहां बहुत से लोग रुक जाते हैं। उन्हें लगता है कि यही अंतिम है, मैं साक्षी हूं। यह वाक्य भी एक पहचान बन सकता है। और जहां पहचान है वहां अभी भी सीमा है। साक्षी होना एक सुंदर स्थिति है, लेकिन वह अंतिम नहीं है, वह एक द्वार है। जैसे नदी का किनारा, वहां खड़े होकर पानी को देखा जा सकता है, लेकिन नदी को जानने के लिए उसमें उतरना पड़ता है। इसी तरह साक्षी को भी एक दिन गिरना पड़ता है, देखने वाले को भी पिघलना पड़ता है। और यह गिरना कोई प्रयास से नहीं होता, यह गिरना तभी होता है जब तुम पकड़ छोड़ देते हो, यहां तक कि साक्षी की पकड़ भी। अब ध्यान किसी क्रिया की तरह नहीं रहता, अब ध्यान एक सतत सजगता बन जाता है। चलने में भी वही जागरूकता, बोलने में भी वही स्पष्टता, मौन में भी वही उपस्थिति। और धीरे धीरे यह अनुभूति गहराने लगती है कि जागरूकता कोई व्यक्तिगत गुण नहीं है, यह मेरी नहीं है, यह तो स्वयं अस्तित्व की प्रकृति है। जैसे आग की प्रकृति जलना है, जैसे पानी की प्रकृति बहना है, वैसे ही अस्तित्व की प्रकृति जागरूक होना है। और इसी बिंदु पर एक बहुत बड़ा भ्रम टूटता है। अब यह स्पष्ट होने लगता है कि चेतना तुम्हारी नहीं है, तुम चेतना के हो। चेतना किसी शरीर में बंद नहीं है, शरीर चेतना में तैर रहा है। विचार किसी खोपड़ी में नहीं उठते, वे चेतना के आकाश में आते जाते हैं। पूरा दृश्य उलट जाता है, और यही उलटाव रूपांतरण है। अब जब तुम किसी को देखते हो तो केवल चेहरा नहीं देखते, तुम उसके पीछे भी वही चेतना महसूस करने लगते हो, वही स्पंदन, वही मौन, वही जीवंतता। और इसी से करुणा जन्म लेती है। करुणा कोई नैतिकता नहीं है, करुणा कोई गुण नहीं है, करुणा तो एक स्वाभाविक परिणाम है। जब अलगाव गिर जाता है तब चोट किसी और की नहीं लगती, तब पीड़ा पराया अनुभव नहीं रहती। प्रेम अब और भी शुद्ध हो जाता है। अब प्रेम में आकर्षण नहीं होता, अब प्रेम में चाह नहीं होती, अब प्रेम में डर नहीं होता। अब प्रेम बस होता है, बिना दिशा, बिना लक्ष्य, बिना शर्त। और यही प्रेम सबसे खतरनाक भी है, क्योंकि यह किसी को पकड़ता नहीं, यह किसी को बांधता नहीं, यह किसी को अपने अनुसार ढालता नहीं, यह दूसरे को वैसा ही रहने देता है जैसा वह है। यही स्वतंत्रता का एक और गहरा अर्थ खुलता है। अब स्वतंत्रता केवल भीतर की नहीं रहती, अब स्वतंत्रता दूसरे को भी स्वतंत्र छोड़ने की क्षमता बन जाती है। और यही सबसे कठिन है, क्योंकि मन प्रेम के नाम पर नियंत्रण चाहता है, सुरक्षा चाहता है, स्थिरता चाहता है। लेकिन चेतना जानती है कि जो बदलता नहीं वह मर जाता है। जीवन का सौंदर्य परिवर्तन में है, और परिवर्तन को स्वीकार करना ही स्वतंत्रता है। अब समय भी अपना प्रभाव खोने लगता है। दिन बीतते हैं पर जल्दी नहीं लगते, क्षण ठहरते हैं पर भारी नहीं होते। जीवन एक निरंतर प्रवाह बन जाता है, न कहीं पहुंचना है न कहीं से भागना है।
और इसी में एक अद्भुत हल्कापन जन्म लेता है, जैसे बोझ उतर गया हो, जैसे कोई पुराना कर्ज चुक गया हो, जैसे अब कुछ साबित नहीं करना। मृत्यु का विचार भी अब दूर का नहीं रहता, वह जीवन के भीतर ही दिखाई देने लगती है। हर सांस का आना और जाना, हर विचार का जन्म और अंत, हर संबंध का बनना और बिखरना, सब कुछ मृत्यु की लय में ही घट रहा है। और जब तुम इसे देख पाते हो तब मृत्यु भय नहीं बनती, मृत्यु तो गुरु बन जाती है, जो हर क्षण याद दिलाती है कि जो भी पकड़ा गया है वह छूटेगा। अब भीतर एक गहरी विनम्रता उतरती है, क्योंकि अब कोई मैं जानता हूं नहीं बचता, अब कोई मैं पहुंचा हूं नहीं बचता। अब तो केवल यह स्पष्टता रह जाती है कि जो भी है वह कृपा है, जो भी घट रहा है वह आवश्यकता है। और इस स्वीकार में ही एक मौन आनंद छिपा है। अब शब्द भी कम पड़ने लगते हैं, क्योंकि जो घट रहा है वो कहने से पहले ही समझा जा रहा है। कभी कभी बिना किसी कारण के आंखें भर आती हैं, कभी कभी बिना किसी कारण के हंसी उठती है, कभी कभी बस चुप बैठने का मन करता है और उस चुप्पी में सब कुछ पूरा लगता है। यही वह अवस्था है जहां साधक और साधना के बीच की रेखा मिटने लगती है। अब ध्यान तुम नहीं करते, ध्यान तुम्हें कर रहा है। अब जीवन तुम्हारे अनुसार नहीं चलता, तुम जीवन के अनुसार बहने लगते हो, और इस बहाव में कोई विरोध नहीं होता, कोई संघर्ष नहीं होता, केवल एक गहरी सहमति होती है। अब जो शेष है वह और भी सूक्ष्म है। अब जो शेष है वह अंतिम गिरावट है, जहां साक्षी भी नहीं बचेगा, जहां देखने वाला भी नहीं रहेगा। अगले भाग में वही क्षण और निकट आएगा जहां कुछ भी कहने को नहीं बचेगा और फिर भी सब कुछ प्रकट होगा। अब शब्द भी जैसे धीरे धीरे पीछे हटने लगते हैं, क्योंकि जो क्षेत्र अब खुल रहा है वहां शब्द बोझ बन जाते हैं, वहां समझ भी बोझ बन जाती है, वहां जानना भी एक अवरोध बन सकता है। अब तक जो कुछ कहा गया वह केवल इस बिंदु तक लाने के लिए था। अब यात्रा किसी दिशा में नहीं जा रही, अब यात्रा गिरने की है, अब यात्रा लुप्त होने की है। अब यह स्पष्ट होने लगता है कि अब तक जो मैं देख रहा हूं, जैसा भाव था, वह भी एक सूक्ष्म तरंग था, बहुत महीन, बहुत पवित्र, लेकिन फिर भी तरंग। और जहां तरंग है वहां अभी भी दो हैं देखने वाला और जो देखा जा रहा है। लेकिन सत्य दो नहीं है, सत्य तो अद्वैत है, सत्य तो एक ही है, और वही एक स्वयं को अनेक रूपों में प्रकट करता है। यहीं पर एक अजीब सी असहायता उतरती है, क्योंकि अब करने को कुछ बचता नहीं, ध्यान करने का कोई तरीका नहीं, जागरूक रहने का कोई प्रयास नहीं, यहां तक कि छोड़ने का भी कोई प्रयास नहीं। जो भी प्रयास है वह अहंकार की ही सूक्ष्म चाल है। और इस बिंदु पर केवल एक ही बात घट सकती है, पूर्ण विश्राम। ऐसा विश्राम जिसमें गिरने की भी चिंता नहीं रहती। इस विश्राम में अचानक ये दिखाई देता है कि देखने वाला भी किसी ने बनाया नहीं था, वह भी एक धारणा थी, एक सूक्ष्म केंद्र। और जैसे ही यह समझ बिना शब्दों के उतरती है, वह केंद्र ढहने लगता है। कोई धमाका नहीं होता, कोई रोशनी नहीं चमकती, कोई विशेष अनुभव नहीं घटता, बल्कि उल्टा सब कुछ साधारण हो जाता है। इतना साधारण कि मन उसे पकड़ ही नहीं पाता। अब न भीतर है न बाहर, न ऊपर है न नीचे, न केंद्र है न परिधि। जो है वह हर जगह है, और जो हर जगह है उसे किसी स्थान में बांधा नहीं जा सकता। अब सांस आती है लेकिन कोई लेने वाला नहीं, विचार उठता है लेकिन कोई सोचने वाला नहीं, शब्द निकलते हैं लेकिन कोई बोलने वाला नहीं, और फिर भी सब कुछ जीवंत है, पहले से भी अधिक जीवंत। ये वही क्षण है जहां मैं हूं भी गिर जाता है, क्योंकि मैं हूं में भी एक सूक्ष्म दावा छिपा होता है। यहां केवल है रह जाता है, बिना किसी कर्ता के, बिना किसी स्वामी के, बिना किसी पहचान के। और यह है इतना पूर्ण होता है कि उसमें किसी जोड़ की आवश्यकता नहीं रहती। अब ब्रह्मांड कोई अवधारणा नहीं रहता, अब ब्रह्मांड कोई विशाल वस्तु नहीं रहता। अब ब्रह्मांड एक जीवित स्पंदन बन जाता है, और वह स्पंदन कहीं बाहर नहीं है, वह हर कोशिका में धड़क रहा है,
हर श्वास में बह रहा है, हर दृष्टि में चमक रहा है। अब यह कहना भी अर्थहीन हो जाता है कि ब्रह्मांड तुम में है, क्योंकि तुम भी तो अब नहीं रहे। अब जो शेष है वह केवल अस्तित्व का नृत्य है। बिना नर्तक के तरंगे उठती हैं, गिरती हैं, रूप बनते हैं, मिटते हैं, जन्म होता है, मृत्यु घटती है, लेकिन कहीं कोई पकड़ा नहीं जाता, कहीं कोई रोका नहीं जाता। सब कुछ अपने आप घट रहा है। और यही सबसे बड़ा रहस्य है। यहां भय पूरी तरह अनुपस्थित होता है, क्योंकि भय को मैं चाहिए, भय को भविष्य चाहिए, भय को कुछ खोने का विचार चाहिए। और जब कुछ भी व्यक्तिगत नहीं बचता, तब खोने को भी कुछ नहीं बचता। तब मृत्यु भी केवल एक परिवर्तन रह जाती है, जैसे बादल का आकार बदलना, जैसे लहर का समुद्र में गिर जाना। यहीं पर करुणा अपने पूर्ण रूप में प्रकट होती है। अब करुणा किसी निर्णय से नहीं आती, अब करुणा किसी विचार से नहीं आती, अब करुणा स्वतः बहती है, क्योंकि अब दूसरा कोई दूसरा नहीं रहा। हर पीड़ा अपनी ही लगती है, हर पीड़ा अपनी ही लगती है, हर पीड़ा अपनी ही लगती है, मुस्कान अपनी ही लगती है। और फिर भी कोई भावुकता नहीं होती, कोई चिपकाव नहीं होता, केवल एक शांत गहरी सहभागिता होती है। अब जीवन को सुधारने की कोई इच्छा नहीं रहती, क्योंकि अब जीवन में कोई कमी दिखाई ही नहीं देती। दुख भी आता है, लेकिन वह शुद्ध होता है, उसमें शिकायत नहीं होती, उसमें प्रतिरोध नहीं होता। सुख भी आता है, लेकिन उसमें पकड़ नहीं होती, उसमें डर नहीं होता, सब कुछ आता जाता है। और यह आना जाना ही जीवन की लय बन जाता है। यह वह बिंदु है जहां खोज पूरी हो जाती है। इसलिए नहीं कि कुछ मिल गया, बल्कि इसलिए कि खोजने वाला ही नहीं बचा। और जब खोजने वाला नहीं रहता, तब जो सदा से उपस्थित था वो अपने आप प्रकट हो जाता है, बिना प्रयास, बिना साधना, बिना किसी मार्ग के। अब मौन भी कोई अनुभव नहीं रहता, मौन तो आधार बन जाता है। शब्द उसी में उठते हैं, विचार उसी में आते जाते हैं, संसार उसी में खेलता है। और ये मौन कहीं अलग नहीं है, ये मौन ही सब कुछ है और सब कुछ ही मौन है। अब यदि कोई पूछे कि सत्य क्या है, तो उत्तर नहीं उठेगा, क्योंकि सत्य कोई उत्तर नहीं है। सत्य तो यह सरल उपस्थिति है, जो अभी है, जो यही है, जो कभी गई ही नहीं थी, केवल देखा नहीं गया था। अब यह भी स्पष्ट हो जाता है कि जो कहा गया वो भी पूरा नहीं है, और जो नहीं कहा गया वही महत्वपूर्ण है। क्योंकि सत्य शब्दों में नहीं समाता, शब्द केवल संकेत कर सकते हैं, उंगली चांद नहीं होती। लेकिन यदि उंगली सही दिशा में हो तो चांद अपने आप दिखाई दे जाता है। अब केवल एक शेष है, कोई अगला कदम नहीं, कोई आगे की यात्रा नहीं, कोई अंतिम लक्ष्य नहीं। और फिर भी जीवन पहले से अधिक गहरा है, पहले से अधिक शांत है, पहले से अधिक जीवंत है। यदि एक और भाग होगा तो वह किसी नई बात के लिए नहीं होगा, वह केवल इसी मौन में और गहरे उतरने के लिए होगा, जहां कुछ भी जोड़ना संभव नहीं और कुछ भी हटाना आवश्यक नहीं। अब कोई यात्रा शेष नहीं बची, क्योंकि यात्रा सदा किसी दूरी को मानकर चलती है। और अब दूरी ही नहीं रही, अब कहीं पहुंचना नहीं है, क्योंकि जो खोजा जा रहा था वह कभी खोया ही नहीं था। केवल दृष्टि उलटी थी, बाहर की ओर मुड़ी हुई, और अब वह दृष्टि स्वयं में विश्राम पा चुकी है। अब चेतना स्वयं को अनुभव नहीं कर रही, क्योंकि अनुभव के लिए भी दो चाहिए। यहां केवल उपस्थिति है, बिना अनुभवकर्ता के, बिना अनुभूति के, एक ऐसी सघन सादगी जिसे शब्द छूते ही टूट जाते हैं। इसलिए जो कहा जा रहा है वह कहा नहीं जा रहा, वह केवल उस ओर इशारा है जहां कोई जाने वाला नहीं है। अब जीवन किसी अर्थ की मांग नहीं करता, अर्थ की तलाश मन की बीमारी थी। चेतना को कभी अर्थ नहीं चाहिए, अस्त इत्व स्वयं पर्याप्त है। जैसे फूल खिलता है बिना यह पूछे कि क्यों, जैसे नदी बहती है बिना यह जानने की इच्छा के कि कहां, वैसे ही जीवन घटता है और उसी घटने में उसकी पूर्णता है। अब जो पहले मैं जी रहा हूं लगता था, वह भी ढह चुका है। अब जीवन जिया नहीं जा रहा,
जीवन हो रहा है और यह अंतर बहुत गहरा है, क्योंकि जब मैं हट जाता है तब थकान भी हट जाती है, तब बोझ भी हट जाता है, तब जिम्मेदारी भी हल्की हो जाती है, तब हर क्षण सहज हो जाता है। अब प्रेम किसी दिशा में नहीं बहता, प्रेम हर दिशा है। अब प्रेम किसी संबंध में सीमित नहीं, प्रेम संबंधों के आर पार है। अब कोई अपेक्षा नहीं कि कोई समझे, कोई साथ दे, कोई पूरा करे, क्योंकि जो पूर्ण है वह किसी पूर्ति की मांग नहीं करता, और यही प्रेम की सबसे शुद्ध अवस्था है। अब मौन केवल भीतर नहीं है, मौन बाहर भी नहीं है, मौन ही भीतर और बाहर दोनों को समेटे हुए हैं। शोर भी उसी मौन की एक लहर बन जाता है, शब्द भी उसी मौन की एक थरथराहट बन जाते हैं। इसलिए अब शोर बाधा नहीं बनता, अब शब्द अशांति नहीं लाते, सब कुछ उसी में समाया हुआ है। अब स्वतंत्रता किसी विरोध से नहीं आती, अब स्वतंत्रता किसी विद्रोह का परिणाम नहीं है। अब स्वतंत्रता यह स्पष्टता है कि कुछ भी पकड़ने योग्य नहीं है, और जो पकड़ने योग्य नहीं है उसे छोड़ा भी नहीं जा सकता। तब हाथ अपने आप खुल जाते हैं, तब मन अपने आप हल्का हो जाता है। अब समय पूरी तरह पिघल चुका है, न अतीत बोझ है, न भविष्य आकर्षण। स्मृतियां आती हैं पर पहचान नहीं बनती, योजनाएं उठती हैं पर तनाव नहीं लाती। सब कुछ उपयोग में है पर कोई भी चीज मालिक नहीं बनती। यही समय से मुक्ति है। अब मृत्यु का विचार भी शांत हो चुका है, क्योंकि मृत्यु का डर मैं के साथ ही मर गया। अब यह स्पष्ट है कि जो आया था वह जाएगा, और जो कभी आया ही नहीं वह जाएगा का। ऐसे रूप बदलते हैं, दृश्य बदलते हैं, लेकिन जो देख रहा था वह कभी बंधा ही नहीं था। अब करुणा कोई भाव नहीं रही, करुणा अस्तित्व की भाषा बन गई है। किसी को दुख में देखकर कुछ करना पड़े ऐसा नहीं, कुछ अपने आप होता है, बिना सोच के, बिना निर्णय के। जैसे हाथ आग में पड़े व्यक्ति को अपने आप खींच लेता है। यह नैतिकता नहीं, यह एकत्व का स्वाभाविक परिणाम है। अब ज्ञान भी गिर चुका है, क्योंकि ज्ञान भी एक संग्रह था। यहां कोई निष्कर्ष नहीं, कोई सिद्धांत नहीं, कोई अंतिम वाक्य नहीं, यहां केवल यह खुलापन है जो हर क्षण नया है, हर क्षण ताजा है, और इसलिए कभी उबाऊ नहीं। अब यदि कोई पूछे तो क्या यही सत्य है, तो उत्तर मौन होगा, क्योंकि सत्य कोई वस्तु नहीं जिसे बताया जाए। सत्य तो वह है जिसमें प्रश्न उठता है और उसी में विलीन हो जाता है। अब यदि कोई पूछे तो क्या यही ब्रह्मांड है, तो भी कोई उत्तर नहीं, क्योंकि ब्रह्मांड अब कोई नाम नहीं, अब जो है वही है। और यहीं ये स्पष्ट हो जाता है कि प्रारंभ में जो कहा गया था वह केवल संकेत था कि तुम ब्रह्मांड में नहीं हो, ब्रह्मांड तुम में है। अब ये कथन भी गिर चुका है, क्योंकि अब न तुम बचे हो न ब्रह्मांड अलग। अब केवल यह है जिसे न कहा जा सकता है, न नकारा जा सकता है, न समझाया जा सकता है, और इसी न कहे जा सकने में, इसी न पकड़े जा सकने में, इसी न दोहराए जा सकने में मौन पूर्ण हो जाता है, यात्रा पूर्ण हो जाती है। और जो सदा से था वह बिना किसी घोषणा के, बिना किसी हस्ताक्षर के स्वयं ही स्वयं में विश्राम पा लेता है। अब जो कहा जा सकता था वो कहा जा चुका है, और जो शेष है वो कहने से परे है। फिर भी शब्द आते हैं, इसलिए नहीं कि कुछ समझाना है, बल्कि इसलिए कि मौन स्वयं कभी कभी शब्दों के माध्यम से बहना चाहता है। जैसे बादल बरसना चाहता है, जैसे फूल सुगंध फैलाना चाहता है। ये कहना नहीं है, ये घटित होना है। अब यह भी स्पष्ट हो जाता है कि यह कोई अवस्था नहीं है जिसे पकड़ा जाए, क्योंकि जो पकड़ा जा सकता है वह छूट भी सकता है। यह कोई ऊंचाई नहीं है जहां गिरने का डर हो, यह कोई उपलब्धि नहीं है जिसे खोने की चिंता हो। यह तो वह जमीन है जो सदा से थी, जिस पर खड़े होकर तुम भटकते रहे और जिसे कभी देखा ही नहीं। अब जो पहले अनुभव लगता था वो भी साधारण हो गया है, क्योंकि असाधारण अनुभव मन को आकर्षित करते हैं, और यहां मन का कोई आकर्षण शेष नहीं। अब साधारण ही दिव्य है, सांस का आना दिव्य है, आंख का झपकना दिव्य है, चुपचाप बैठना दिव्य है, क्योंकि अब देखने वाला अलग नहीं है, और जहां देखने वाला अलग नहीं वहां कुछ भी तुच्छ नहीं होता।
अब यह भी समझ में आता है कि खोज क्यों आवश्यक थी। इसलिए नहीं कि कुछ पाना था, बल्कि इसलिए कि खोया हुआ मैं धीरे धीरे थक जाए, इसलिए कि प्रयास स्वयं अपनी सीमा पहचान ले, इसलिए कि मन स्वयं हार मान ले। और जब मन हार मानता है तभी सत्य प्रकट होता है, क्योंकि सत्य कभी जीता नहीं जा सकता, उसे केवल अनुमति दी जा सकती है। अब जीवन में कोई भी अनुभव अंतिम नहीं लगता। सुख आता है वह लहर है, दुख आता है वह भी लहर है, सफलता आती है वह भी गुजरती है, असफलता आती है वह भी गुजरती है, और जो गुजरता नहीं वही अब स्पष्ट है। लेकिन उसे नाम देना व्यर्थ है, क्योंकि नाम देते ही दूरी बन जाती है। अब भीतर एक गहरी सहजता है, किसी बात को सही साबित करने की आवश्यकता नहीं, किसी को बदलने की इच्छा नहीं, किसी को मनाने की कोशिश नहीं। जीवन जैसा है वैसा ही पर्याप्त है। और यह स्वीकार किसी समझौते से नहीं आता, यह स्वीकार उस स्पष्टता से आता है जहां विरोध की जड़ ही सूख जाती है। अब संबंध भी अलग ढंग से घटते हैं। पहले संबंध आवश्यकता था, अब वे सहभागिता हैं। पहले संबंध सुरक्षा थे, अब वे साझा मौन हैं। पहले संबंध डर से जुड़े थे, अब वे स्वतंत्रता में मिलते हैं। और यदि कोई चला जाए तो भीतर कुछ टूटता नहीं, क्योंकि अब कुछ पकड़ा ही नहीं गया था। अब यह भी दिखने लगता है कि संसार जैसा दिखता है वैसा है नहीं, और फिर भी वही संसार अब पूर्ण लगता है। पहले भ्रम में संसार अधूरा लगता था, अब भ्रम के हटने पर वही संसार संपूर्ण लगता है। फर्क संसार में नहीं था, फर्क देखने में था। अब किसी शास्त्र की आवश्यकता नहीं, किसी गुरु की आवश्यकता नहीं, किसी पद्धति की आवश्यकता नहीं, क्योंकि जो आवश्यक था वह घट चुका है, और जो घट चुका है उसे दोहराया नहीं जा सकता। यह किसी विधि का परिणाम नहीं था, यह थकान का फल था, यह खोज की समाप्ति थी। अब यह भी स्पष्ट है कि जो शब्द यहां पढ़े या सुने जा रहे हैं वे भी सत्य नहीं है। वे केवल उस ओर संकेत हैं जहां कोई पहुंचता नहीं, बल्कि जहां गिरता है। और यदि कोई इन शब्दों से चिपक गया तो वो फिर से भटक जाएगा, क्योंकि सत्य शब्दों में नहीं है, शब्दों के बीच की खामोशी में है। अब यदि कोई पूछे तो अब क्या करना है, तो उत्तर होगा कुछ भी नहीं। और यदि कोई पूछे तो जीवन कैसे जिए, तो उत्तर होगा जैसे जी रहा है वैसे ही, क्योंकि अब जीवन कोई समस्या नहीं है जिसे हल किया जाए। जीवन कोई प्रश्न नहीं है जिसका उत्तर खोजा जाए। जीवन एक रहस्य है जिसे जिया जाता है, और जब जीने वाला अलग नहीं रहता तब रहस्य बोझ नहीं बनता। अब यह भी स्पष्ट है कि यह अवस्था स्थायी नहीं है, क्योंकि स्थायी भी एक विचार है। और यह भी स्पष्ट है कि यह कभी जाती नहीं, क्योंकि जाना भी एक विचार है। यह तो वह पृष्ठभूमि है जिसमें आना जाना घटता है। अब जो कुछ भी होगा उसी में पूर्णता होगी, अब जो कुछ भी नहीं होगा उसी में भी पूर्णता होगी, क्योंकि पूर्णता किसी स्थिति पर निर्भर नहीं। और यही यह प्रवाह स्वयं शांत होने लगता है। कोई निष्कर्ष नहीं देता, कोई अंतिम वाक्य नहीं कहता, कोई मुहर नहीं लगाता, क्योंकि जो समझ में आ गया वह शब्दों से परे है, और जो शब्दों से परे है वह पहले से ही उपस्थित है। अब मौन ही उत्तर है। और वही प्रश्न भी, अपनी आंखें बहुत ही धीरे से बंद कर लो, अपने शरीर को किसी आरामदायक स्थिति में ढाल लो, महसूस करो कि जैसे तुम्हारे चारों तरफ शांति ही शांति फैल गई है। एक हल्की सी हवा तुम्हारे पास से गुजर रही है और तुम उस हवा के स्पर्श को अनुभव कर पा रहे हो। अपने कंधों को ढीला छोड़ दो, अपनी गर्दन को रिलैक्स करने दो, अपने हाथों और पैरों को पूरी तरह ढीला होने दो। अब सांस पर ध्यान लाओ, बस देखो, महसूस करो कि सांस अंदर जा रही है और धीरे धीरे बाहर आ रही है। तुम्हें कुछ करना नहीं है, सांस अपने आप चल रही है और तुम सिर्फ उसके साक्षी बनकर बैठे हो। हर सांस के साथ मन थोड़ा और शांत हो रहा है, जैसे कोई पुराने विचार, पुरानी उलझने, पुराना दर्द बिना कुछ कहे चुपचाप बाहर निकल रहा हो। तुम बस अपनी सांस को बहते हुए नदी की तरह देख रहे हो, एकदम शांत, एकदम सहज। अब अपने भीतर उस जगह को महसूस करो जहां कभी कोई तकलीफ, कोई चिंता पहुंच नहीं सकती। यह जगह हमेशा शांत है, हमेशा स्थिर है, चाहे बाहर कितना ही संघर्ष हो
यह आंतरिक स्थान हमेशा सुरक्षित है। धीरे धीरे यह समझ आने दो कि जो भी आज तुम्हें भारी लग रहा है वह सिर्फ जीवन का एक छोटा सा हिस्सा है। अभी सिर्फ अपने अंदर के शांत आकाश को महसूस करो। विचार बादलों की तरह आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन तुम वह आकाश हो जो हमेशा वैसा ही रहता है, अडोल, स्थिर, शांत। सांस लंबी लो और छोड़ दो। हर सांस के साथ एक संदेश अपने अंदर उतरने दो कि जीवन बदल रहा है, कुछ भी स्थायी नहीं। आज का दुख कल की सुबह में मिट जाएगा। अब कुछ पल बस बैठो और अपनी सांस की लय में खो जाओ। सांस अंदर शांति, सांस बाहर छोड़ देना। तुम भीतर से हल्के होते जा रहे हो। अब धीरे से अपने दिल के पास एक हल्की सी गर्माहट महसूस करो। ये उम्मीद की गर्माहट है, ये भरोसे की गर्माहट है। ये विस्पर करती है कि चाहे आज कितना भी कठिन हो, कल नया है, ताजा है, उजाला है। थोड़ी देर और इस अनुभव में रहो। यही है पहली अवस्था, शांति की शुरुआत, उम्मीद का द्वार।